तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 7 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, शाम के 7 बजे आपका एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर रहा और जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चयन कर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। देख सकते हो प्यार जो पतंग कविता जो ना बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। देख सकते हो प्यार जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा वीर रस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। देख सकते हो प्यारे बच्चों बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बाजारवाद। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। देख सकते हैं बच्चों वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य कैसा है। तो देख सकते हैं बच्चों ये वाला जो वाक्य है ना, ये प्यारे बच्चों आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। देख सकते हैं बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना अतीत में दबे पांव, ये देख सकते हो बच्चों कोठार किसके लिए काम आता है। सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये धन जमा करने के लिए नहीं, अनाज जमा करने के लिए प्यारे बच्चों काम आता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। पूर्णकालिक, अंशकालिक, संवाददाता, फ्रीलांसर। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा संवाददाता। ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा भाषा। भाषा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। श्रृंगार काल का अन्य नाम है। देख सकते हो प्यारे बच्चों श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका रीतिकाल आ जाएगा। काव्य में बिंब का माना जाता है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों काव्य में बिंब को प्यारे बच्चों देखो क्या माना जाता है, शब्द चित्र। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा। देखो ये इसका राइट आंसर होगा। बाजार में एक है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों बाजार में एक क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा जादू है। क्या लिखोगे जादू। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। देख सकते हो बच्चों जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है देखो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों देखो पुनरुक्ति शब्द युग्म। देखो कहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ियां भी हो गई। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा सुस्त हो गई। यहाँ पर प्यार बच्चों आपको सुस्त लिख देना है। संपादकी को की आवाज माना जाता है। देख सकते हो बच्चों संपादकी को किसकी आवाज माना जाता है। अखबार की आवाज प्यार बच्चों इसे माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा प्यार बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर प्यार बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यार बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। सही जोड़ी आपके पेपर में दे रखी है कविता के बहाने। देख सकते हो बच्चों कविता के बहाने इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी। देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना कुंवर नारायण से। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, महाकाव्य कामायनी। तो देखो प्यारे बच्चों कामायनी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे कर लेना है, महाकाव्य से। भक्तिन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना महादेवी वर्मा से। देखो भक्तिन की जोड़ी प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा से मिल जाएगी। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। देख सकते हो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होंगे, 8 प्रकार होंगे।
जूझ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देखो आनंद यादव से कर लेना है। कहाँ पर लिखा आनंद यादव, देखो ये लिखा है, ठीक है। और विशेष रिपोर्ट के प्रकार तो देख सकते हो परिचय उसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है किससे, देख सकते हो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना 3 से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा प्यार बच्चों, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। देख सकते हैं बच्चों, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, इस प्रकार से प्यार बच्चों आपको लिख देना है सूर्यकांत और उसके बाद में आगे लिखोगे त्रिपाठी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी और उसके बाद में निराला, इस प्रकार से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। देख सकते हो बच्चों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, महाकाव्य। प्यार बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। एकांकी में कितने अंक होते हैं। देख सकते हो प्यार बच्चों, एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो देख सकते हो प्यार बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऊबड़ खाबड़। तो देखो यहाँ से आपको ऊबड़ खाबड़ लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। देख सकते हो बच्चों, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बात बोलना। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, इस प्रकार से लिख लें, कम और उसके बाद में शब्दों में, कम शब्दों में और उसके बाद में आगे लिखोगे अधिक बात बोलना, ठीक है। कम शब्दों में अधिक बात बोलना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। देख सकते हैं बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किशन दा ने, ठीक है। किशन दा प्यार बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा प्यार बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, हाइपर और इसके बाद में आगे लिखोगे टेक्स्ट और इस प्रकार से देख ले और आगे लिखोगे मार्क अप और उसके बाद में आगे लिखोगे लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे देख कर लिख लें। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख ले, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ये मुक्तक को प्रगीत भी कहते हैं। तो देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन भी सत्य होगा। सीरीज को अवधूत भी कहा गया है। तो देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य होगा। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख सकते पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नाटक की मूल विशेषता कम समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, नई कविता के ऊपर जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन दे रखा ना, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रगतिवाद की 2 विशेषता प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। शीतलवाणी वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। औज गुण युक्त कविताओं को प्यारे बच्चों आपको देख कर लिख कर आना होगा। संदेह अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख दो। और निबंध किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो शुक्ल युग के गद्य की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको देख कर लिख देनी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा है, राजभाषा की 2 विशेषता आपको बतानी है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है। 14 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। और रघुवीर साई का जीवन परिचय प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दे पूरा का पूरा। और 17 के बाद में देख सकते हो बच्चों आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में दे रखे हैं ना, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है,
18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा, और इस प्रकार से आप लोग समझ लें। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। छोटा मेरा खेत वाले प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है आपको, इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। इस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आपका पेपर मैंने जैसा बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।